हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन ड्रामा द ग्लोरी सीजन 2 के एपिसोड 1। अगर आपने सीजन 1 के 8 एपिसोड नहीं देखे तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत मियांगो से होती है, जो रसिया का टिकट लेकर बाहर आता है और सारा को कॉल करता है। वो उसे अकेले में मिलने को बुलाता है। उसी समय सारा किसी तिजोरी को खोल रही थी। वो उसमें पैसे लेकर एक बैग में रखती है। मियांगो उसे कहता है, उस दिन तू वहीं पर थी ना जिस दिन सुही की मौत हुई थी। तूने उसे गिरते हुए देखा था, मगर तू पुलिस के पास नहीं गई। सारा कहती है, तू अचानक से पुरानी बातें क्यों निकाल रहा है। तब मैं ड्रग्स लेने में बिजी थी। ये कहकर वो उसका फोन रख देती है। मियांगो जेजुन के कपड़े पहनने लगता है। तभी उसे जेजुन का कॉल आता है। वो उससे कहता है, ये क्या भेजा है तूने। मियांगो कहता है, जो घपला तूने किया था गोल्ड कोर्स खरीदने के बहाने। अगर मेरा मुंह बंद रखना चाहता है तो अपना क्रिप्टो दे दे मुझे। जिस दिन सोही मरी थी उस दिन तूने झूठी गवाही दी थी कि योंजिन तेरे साथ थी। वो मियांगो को गाली देकर जेजुन फोन रख देता है। वहां से निकलते समय हेजुन को कॉल करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ तो तुम मेरे साथ रसिया चलो। मगर हेजुन को उसकी बातें बकवास लगती है और वो फोन रख देती है। अब वो डोंगयुन को कॉल करता है और कहता है, मैंने उन सभी को कॉल कर दिया। अब मियांगो डोंगयुन को भी धमकी देने लगता है। वो कहता है, मैंने किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया। अगर तुम और भी जीतना चाहती हो तो सबूत मुझे दे दो। ये सुनकर डोंगयुन मुस्कुराती है। वो योनजिन डोंगयुन के घर पर होती है। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है। योनजिन कहती है, मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा ताकि वो जान जाए कि मैं यहाँ पर आई थी और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा, और अगर कहा भी तो तुमने यकीन क्यों किया। क्या मुझसे दिल उब गया है तुम्हारा और उस पर आ गया है। डोयंग कहता है, मैं तो तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, लेकिन यहाँ हर दीवार पर तुम्हारी तस्वीर है। वहीं डोंगयुन कैमरे से योजियोंग के घर पर बैठकर ये सब देख रही होती है। डोयंग कहता है, क्या तुमने किसी को इतना बुली किया कि वो मर जाए। योनजिन कहती है, तुम चाहते हो बड़ी ही बातें निकल जाए। डोयंग कहता है, क्या मिस मून ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया था। योनजिन कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी सिर्फ आपस में बनती नहीं थी। वो अपनी सिगरेट फेंक कर गुस्से में उसके पास आती है और अपने हस्बैंड से कहती है, तुमने यहाँ का मेरा दिल दुखाया है, मैंने नहीं। उसके जाने के बाद वो सभी फोटोज को देखने लगता है, जिसमें यसोल की फोटोज देखता है जिसमें जेजुन के साथ है। वहीं योजियोंग हॉस्पिटल में देखता है कि सोही की बॉडी चेम्बर में नहीं है। वो बाहर आता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि सोही की बॉडी फ्रीज में है और हमें इस जानकारी को छुपा कर रखना है। ये ऑर्डर हमें डायरेक्टर ने दिया था। योजियोंग कहता है कि मेरे डैड ने। वहीं डोंगयुन योजियोंग के घर पर होती है। वो वहाँ पर सभी चीजों को देख रही थी, जहाँ वो योजियोंग के मॉम डैड की फोटो को भी देखती है। तभी योजियोंग घर आता है और वो डोंगयुन को देखकर खुश हो जाता है। अब अगले दिन सारा जेजुन से बात कर रही होती है। उससे कहती है, पुलिस अगले हफ्ते मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने आने वाली है। जेजुन कहता है, मेरी आज ही है, और फोन रख देता है। पुलिस अफसर अंदर आता है। वो जेजुन से पूछता है, क्या गायब होने से पहले मियांगो किसी से मिला था। जेजुन उसे कहता है, एक इंसान उसे हर जगह ढूंढ रहा था। वो डोयंग का कार्ड पुलिस को दे देता है। अब योनजिन बिदर रिपोर्टिंग कर रही होती है। फिर वो घर जाने लगती है। तभी उसकी मैनेजर अचानक रुक जाती है। योनजिन देखती है तो डोंगयुन होती है। अब वो दोनों बातें करने कैफे में बैठे होते हैं, मगर मैनेजर डोंगयुन को देखकर बहुत हैरान होती है। हम देखते हैं उसके हाथों पर भी वैसे ही निशान होते हैं जैसे डोंगयुन के शरीर पर है। वहीं योनजिन डोंगयुन से कहती है, अगर तुम्हें सच में बदला लेना था तो तुम सालों पहले पुलिस के पास भी जा सकती थी। असल में तुम्हारे पास कोई सबूत है ही नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। डोंगयुन उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें योनजिन उसके घर का लॉक तोड़वा रही है। योनजिन कहती है, मेरे पास बचने के बहुत सारे तरीके हैं, इसे भेजना है भेज दो। डोंगयुन कहती है, तो क्या तुम इससे भी बच सकती हो। वो उसे फोटो और प्रूफ दिखाती है। इससे साबित हो सकता है कि योनजिन ने उसे कितना टॉर्चर किया है। डोंगयुन कहती है, आज एक वजह से मैं तुम्हें ये मौका दे रही हूँ और ये किसी की अच्छाई की वजह से है। ये सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाओ और अपने गुनाह कबूल कर लो, क्योंकि अगर मैंने सजा दी तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मेरी सजा 18 सालों का बदला होगी। तुम मुझसे और बाकी विक्टिम से माफी मांगो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो और मैं अपना बदला यहीं रोक दूंगी। योनजिन कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम यही चाहती हो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, मेरे वजह से तुम्हारी जिंदगी अच्छी हुई है। तुम टीचर बनी,
और मैंने तुम्हें वजह दी अपनी जिंदगी सुधारने की। अगर आज भी मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं उसी तरह जलाऊंगी जैसे पहले जलाया करती थी। डोंगयुन कहती है, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तुमने आखिरी मौका भी गंवा दिया जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड की वजह से मिला था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं डोंगयुन जेजुन और यासोल की तस्वीर देख रहा होता है। उसे याद आता है जेजुन ने उसे कहा था कि मेरी एक बच्ची है, कभी किसी ने कुछ छीना है तुमसे। ये याद करके वो समझ जाता है कि ये सोल जेजुन की बेटी है। तभी उसके मैनेजर वहाँ एक पेन ड्राइव रखकर चला जाता है। घर जाते समय डोंगयुन वो सुनता है जिसमें मियांगो कहता है कि योनजिन का जेजुन के साथ अफेयर चल रहा है। वहीं डोंगयुन घर आती है तो देखती है योजियोंग ने कैंप लगा दिया है जिसने अपने सोने के लिए मंगवाई थी। वो कैंप देखकर डोंगयुन बहुत खुश होती है क्योंकि उन पर्दों में न कोई निशान होता है और न ही कोई तस्वीर। डोयंग घर आता है तो देखता है योनजिन की अलमारी जोजिन के बैग से भरा हुआ है। अब घर पर डोंगजुन और योजियोंग साथ बालकनी में डिनर करते हैं। ये सब देखकर योजियोंग बहुत खुश होता है। डोंगयुन बुखार का बहाना करके अंदर जाने लगती है। योजियोंग उसे चेक करता है और इसी बीच वो उसके बहुत करीब आ जाता है। अब अगली सुबह सारा को पता चलता है कि मियांगो पर अब ड्रग इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली है और सारा को पूरा विश्वास था कि वो इन्वेस्टिगेशन में जरूर फंस जाएगी और वो अपना गुस्सा हेजियोंग पर निकालने लगती है। तो जेजिन उसे रोकता है। तभी योनजिन उन्हें वो प्रूफ दिखाती है जो डोंगयुन ने उसे दिया था। योनजिन सभी से कहती है उसके पास प्रूफ है कि हमने उसे बुली किया था। सारा कहती है तो इससे सिर्फ तुझे ही प्रॉब्लम होगी, हम जैसे नॉर्मल लोगों को नहीं। सारा पूछती है उसने तुम सभी से सुही के बारे में पूछा था। जेजुन और हेजियोंग कहते हैं हाँ। हेजियोंग कहती है मैं तो इसका जवाब देने वाली थी, मैं वहाँ जेजुन के कहने पर गई थी। योनजिन कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, उस दिन मैं जेजुन के साथ थी, इस बारे में सभी को पता है। तभी जेजुन को याद आता है कि उसके वकील ने कहा था डिवोर्स करवा दो और बेटी की कस्टडी तुम्हें मिल जाएगी। जेजुन योनजिन से कहता है कि हम उस दिन कहाँ पर थे। योनजिन कहती है हम डीवीडी रूम में फिल्म देख रहे थे। सारा कहती है कोई कुछ नहीं बोल रहा, मगर सभी को पता है तुमने उस दिन सुही के साथ कुछ किया था। योनजिन कहती है तुम सभी अपना मुंह बंद रखो। उसे वो दिन याद आता है जब सुही की मौत हुई थी। योनजिन वहीं पर थी। वो सभी को गाली देकर वहाँ से चली जाती है, मगर वो बहुत डरी हुई होती है। उसके बाद हम देखते हैं उस समय सुही की प्रूफ डोंगयुन ने ही पुलिस स्टेशन में रखे थे। स्टेशन ने पैसे लेकर योनजिन की मॉम को वो नेम टैग दिलाकर दे दिया था और सुसाइड कहकर ये केस बंद कर दिया था। डोंगयुन पुलिस अफसर से ये सब बातें बता रही थी। वो कहती है मगर वो नेम टैग सबूत लिस्ट में शामिल नहीं था और मैंने जो मियांगो को दिया था वो नकली था। मैं उसे लालच देकर मुजरिम तक पहुंचाना चाहती थी। अफसर पूछता है मुजरिम कौन है। डोंगयुन बताती है योनजिन, मगर पुलिस अफसर को इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। वह योनजिन मिस्टर सिंह से पूछती है किसी गुमनाम इंसान ने वो नेम टैग पुलिस स्टेशन में दिया था, हो सकता है उसके पास और भी प्रूफ हो और लाकर दे दे। मिस्टर सिंह कहते हैं तुम्हारी मॉम ने उस नेम टैग को जला दिया था और अब लाश मुर्दा घर में पड़ी सड़ रही है और सुसाइड केस कहकर वो केस भी बंद कर दिया गया है। योनजिन हंसती है और कहती है ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। वहीं हाउसकीपर भागते हुए घर पर आती है। तभी वो सीढ़ियों पर सुही को देखती है जिसे उसके पति ने बहुत मारा होता है। सुही अपने मॉम से कहती है अंदर मत जाओ वरना वो तुम्हें भी मारेंगे। उनके सोने तक हम यहीं पर रहते हैं। उसकी मॉम उसका खून साफ करती है और उसे देखकर रोने लग जाती है, मगर सुही कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाउसकीपर पूछती है क्या तुम यूएस जाना चाहती हो। सुही कहती है यूएस ज्यादा दूर नहीं है, आप भी वहाँ पर आ सकती हो। हाउसकीपर कहती है हाँ पहले तुम जाओ, मैं मिस मून के साथ वहाँ पर आ जाऊंगी। हाउसकीपर सुही को गले लगाकर बहुत रोती है और डोंगयुन को उसके जाने का डॉक्यूमेंट दे देती है। वहीं योजियोंग हॉस्पिटल में अपने मॉम से मिलने जाता है और कहता है अगर मैं स्केलपर को तलवार की तरह इस्तेमाल करूं तो चलेगा। मैं जिसे पसंद करता हूं उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा हुआ है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। उसकी मॉम कहती है तुम्हारे पापा ने एक बुरे इंसान को बचाया था, मगर ऐसा करने से हमें ही नुकसान होगा। मुझे लगा था तुम अपने पापा जैसे हो, मगर तुम मुझ पर गए हो। उसकी हेल्प करो मगर पकड़े मत जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। योजियोंग कहता है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। वहीं डोंगयुन नर्स से मिलती है और उन्हें बताती है सुही की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर नर्स बहुत हैरान हो जाती है। डोंगयुन कहती है मैं उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगी और अपना बदला जरूर लूंगी, मेरा वादा है। नर्स ये सब सुनकर रोने लगती है। घर पर डोंगयुन को याद आता है आखिरी बार जब मैं मियांगो से उसे कॉल किया था तो उसे धमकी देता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया तो तुम मुझे वो नेम टैग दे दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डोंगयुन कहती है तुमने भी कुछ किया है जिसकी सजा सिर्फ मौत है। डोंगयुन को लगता है सुही मियांगो की वजह से प्रेग्नेंट थी। इसके बाद मियांगो योनजिन को मिलने के लिए बुलाता है
वहीं घर पे डांगून को अचानक याद आता है इसमें हाउसकीपर के हस्बैंड की फोटो नहीं है। वो बहुत डर जाती है। वहीं योनजिन की मॉम ने वो नेम टैग लॉकर में छुपा कर रखा होता है। वहीं हाउसकीपर कार पार्क कर रही होती है, तभी योनजिन दरवाजा खटखटाती है और उसे उसके हस्बैंड की फोटो दिखाकर बाहर आने को कहती है। हाउसकीपर बहुत डर जाती है, उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।